हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियोस में मैंने आपको एचटीएमएल का पूरा समराइज करा था। पूरी एचटीएमएल हम लोग कवर कर चुके हैं अभी तक। गाइस, अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको चेक कर सकते हैं। गाइस, बेसिकली हमने वेबसाइट डिजाइनिंग का जो फर्स्ट कंपोनेंट एचटीएमएल था पूरा हो चुका है। आज हम बेसिकली सेकंड कंपोनेंट पे स्टार्ट कर देंगे, जिसको हम कैस्केडल स्टाइल शीट, इन शॉर्ट सीएसएस बोलते हैं। तो मैं आज वहां से उसके स्टार्टिंग कर दूंगा। गाइज, ये सब चीजें आपको देखने के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गाइज, और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, बेसिकली एचटीएमएल की सारी चीजें मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बता दी है। पूरी एचटीएमएल हमने कवर कर लिया है, ऑलमोस्ट कर लिया है ये बोल सकता हूँ। बाकी हम धीरे धीरे जैसे हम सीएसएस पे अब काम करते रहेंगे तो आपको कुछ और एचटीएमएल के टैग है जो मैं आपको अब यूज होएंगे, तब मैं उसका साथ साथ यूज बताता रहूंगा। गाइज, अभी तक अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको चेक कर सकते हैं। बेसिकली आज हम सीएसएस स्टार्ट कर रहे हैं। आज बेसिकली मैं आपको पूरा सीएसएस, जिसको हम फुल फॉर्म जिसका होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, उसके बारे में आज पूरा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि सीएसएस बेसिकली होती क्या है, कितने टाइप की सीएसएस होती है, और अपने वेब पेज पर हम किस तरीके से सीएसएस को लगा सकते हैं, कौन से स्टाइल शीट का कहाँ पर क्या यूज होता है। तो गाइज, ये सारी चीजें मैं आपको इसमें आज कवर कर दूंगा। देन नेक्स्ट वीडियो से गाइज हम लोग सीएसएस की सारी प्रॉपर्टी वन बाय वन कवर करना स्टार्ट कर देंगे। जो भी सब चीजें गाइज, इस सीरीज को अगर आपको पूरा देखना है तो आप एचटीएमएल सीख जाओगे, आप सीएसएस सीख जाओगे, तो आप बेसिक से एक वेब पेज बना सकते हैं। देन गाइज हम लोग बूटस्ट्रैप टेक्नोलॉजी पे इन फ्यूचर हम काम करेंगे जब हमारा सीएसएस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सीएसएस बनाने के लिए गाइज आपको कैस्केडेड स्टाइल शीट बनाने के लिए आपको एचटीएमएल पेज पर ही काम करना है। बट मैं एक आप नया फोल्डर बना लेता हूं अपने एचटीएमएल फोल्डर के अंदर ही। आपका नाम, आपका एक्सटेंशन गाइस, जब तक आप ध्यान रखना, जब तक हम पूरी वेब डिजाइनिंग पे कवर करेंगे तो हमारा एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल ही रहेगा। तो इसलिए जो स्टाइल शीट हम बनाएंगे, जो इसमें लगाएंगे, वो मैं एचटीएमएल पेज पर ही लगाऊंगा। एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है, उसको हम डॉट सीएसएस से सेव करते हैं। वो कैसे करते हैं वो चीज मैं आपको बताऊंगा अभी, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली स्टाइल शीट किस किस तरह से हम बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। मैं जो मेरा फोल्डर था बेसिकली एचटीएमएल का, तो गाइज मैं उस पे आ जाता हूँ। जो मेरा एचटीएमएल का फोल्डर है ये रहा, और इसके अंदर ही गाइज मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी मैं प्रॉपर्टी का काम करता रहूंगा एक एक फाइल उसकी बनाता रहूंगा उसके अंदर, जिससे आपको थोड़ा सा याद रहेगा। सीएसएस नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया। बेसिकली कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखना है गाइज। और बेसिकली अब मैं इसके अंदर आके एक नॉर्मल, एक जैसे हम नॉर्मल एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेते थे, आप चाहो तो नॉर्मल, मैंने नोटपैड प्लस प्लस एडिटर खोला, एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है। इसको मैं सबसे पहले सेव एज करूंगा, डॉट एचटीएमएल से ही सेव होगा। एचटीएमएल इज अ पेरेंट टेक्नोलॉजी, इस बात का गाइस आपको ध्यान रखना है। तो मैं अपने जो मेरा फोल्डर जहां पर है डेस्कटॉप पर है, डेस्कटॉप पे अंदर आके गाइस सीएसएस का मेरा फोल्डर है, मैंने जो बनाया है अभी, उसके अंदर आके मैं फर्स्ट पेज इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से पेज को सेव एज कर रहा हूँ। और जो मेरा पाथ है गाइस, एचटीएमएल फोल्डर के अंदर सीएसएस का फोल्डर बनाया है, उसी में कर रहा हूँ। तो गाइस पेज को थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर दिखेगा। बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है एचटीएमएल का वो तो हमें लिखना ही है गाइस, वो आपको ध्यान रखना है कि वो हमेशा लिखना है, चाहे हम वेब डिजाइनिंग या डेवलपमेंट किसी भी टेक्नोलॉजी पे हम काम करें, ये लिखना ही होता है। देन हेड, आपका हेड क्लोज, और इसके अंदर टाइटल आता है हमारा। टाइटल में यहाँ दे देता हूँ इंट्रो टू सीएसएस, और टाइटल बेसिकली मैंने क्लोज कर दिया। हेड के अंदर गाइस हम लोग इतना ही लिखेंगे। अभी मैं हेड के अंदर और भी चीजें आज लगाऊंगा, तो वो आपको बताऊंगा स्टाइल शीट और कैसे कैसे लगाते हैं। तो गाइज मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली लिख लिया है ये। अब हम बात करते हैं बेसिकली सीएसएस है क्या। तो सबसे पहले गाइज आपको मैं थोड़ा कुछ कमेंट में लिख देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा ध्यान रहेगा। जो जो चीजें मैं पॉइंट लिखूंगा उसको आप भी नोट करते रहिए गाइज, जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। सीएसएस, सीएसएस मींस आपकी वेबसाइट में जितनी भी डेकोरेशन होती है। अभी तक आपने देखा था एचटीएमएल में जो भी आप काम कर रहे थे वो सब कुछ आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा था, टेक्स्ट की कुछ बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन थी। बट आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट, एवरीथिंग आप इसके अंदर सीएसएस की हेल्प से सेट कर पाएंगे। डेकोरेशन ऑल ओवर जो होता है, वेब पेज की अलाइनमेंट जो सब कुछ करता है, वो आपका बेसिकली सीएसएस ही करता है। सीएसएस का फुल फॉर्म क्या है आपका? कैस्केडिंग
कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो गाइज ये इसका फुल फॉर्म होता है, शॉर्ट में हम सीएसएस बोलते हैं बेसिकली। ठीक है गाइज, सीएसएस की जो फाइल होती है गाइज वेब पेज पर लगाने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं, मींस 3 टाइप्स की सीएसएस बेसिकली होती है। वो 3 टाइप कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको लिख देता हूं, जिससे फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल यूज करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम एक वेब पेज पे सीएसएस लगा सकते हैं। तो 3 टाइप की सीएसएस होती है बेसिकली, 3 टाइप्स ऑफ सीएसएस फाइल्स। 3 टाइप से हम सीएसएस की फाइल को लगाते हैं। जो फर्स्ट रहता है गाइज हमारा, उसको हम बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। सेकंड जो रहता है गाइस हमारा इंटरनल सीएसएस। और थर्ड गाइस जो रहता है हमारा एक्सटर्नल रहता है, एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है गाइस, तो ये 3 तरह की हमारी सीएसएस है। तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों से ये गाइस काम आपका जो इफेक्ट आपको लगाना है वो तीनों में से कोई भी आप लगा सकते हो। मेजरली होता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, किस हिसाब से आपको स्टाइल लगाना है, किस हिसाब से आपको इफेक्ट देने हैं, तो उस हिसाब से हम चूज करते हैं कि हमें इनलाइन लगाना है या हमें इंटरनल लगाना है या एक्सटर्नल लगाना है। तो मैं आज बेसिकली इन तीनों में मेजरली डिफरेंस बता दूंगा। देन आपको तीनों डिफरेंस समझ में आ जाए तो आप उसके बाद जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो वो आपकी चॉइस है कि आप किस स्टाइल शीट के थ्रू लगाना चाहते हैं। तीनों ही अपनी अपनी जगह पे, तीनों की अपनी एक अपनी वैलिडिटी है, तीनों का अपना यूज हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज इसके अंदर। सबसे पहले गाइज हम लोग इनलाइन सीएसएस की बात कर लेते हैं कि बेसिकली इनलाइन सीएसएस क्या होती है। बेसिकली इनलाइन सीएसएस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट लिख देता हूं, तो आपको याद रखना है, देन मैं आपको इनलाइन सीएसएस लगा के दिखा दूंगा। चलिए इनलाइन सीएसएस की बात करते हैं गाइज। जो हमारी फर्स्ट सीएसएस है जिसको हम इनलाइन बोलते हैं, मैं एक हेडिंग टैग डाल देता हूं जो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली इनलाइन सीएसएस। गाइस ये टाइप आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीएसएस की प्रॉपर्टी कोई भी आप इन फ्यूचर लगाओगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, वो आपको इन तीनों में से किसी एक तरीके से लगानी पड़ेगी। तो इसको टाइप को आपको ध्यान से समझना है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इन टाइप्स के अंदर आपको। लाइक मैंने एक हेडिंग डाला और मैं इसके कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, ये पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा बेसिकली इनलाइन सीएसएस होती क्या है। इनलाइन सीएसएस की गाइस कुछ कंडीशंस है, जब आप कोई वेब पेज पर सीएसएस लगाओगे तो इनलाइन कंडीशन की पहले जो कंडीशन बोल सकते हैं कि ये कब लगाई जाती है, यूज इन पर्टिकुलर टैग या एलिमेंट बोल सकते हैं। गाइज आप जब भी कोई इनलाइन सीएसएस की बात करते हो तो किसी एक पर्टिकुलर टैग पर इसको लगाया जाता है या एलिमेंट पर इसको बेसिकली लगाया जाता है, ये बोल सकते हैं। और ये कैसे लगाया जाता है, हाउ टू यूज इट, इसको लगाने के लिए वी नीड स्टाइल एट्रीब्यूट। गाइस आपको एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, स्टाइल एट्रीब्यूट किसमें, इनटू एचटीएमएल टैग। जो भी आपका टैग है या एलिमेंट है उसके अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के हम इनलाइन सीएसएस लिख सकते हैं बेसिकली। जो इसका सिंटैक्स रहेगा, आपका सिंटैक्स किस तरीके से हम लोग लिखेंगे इनलाइन सीएसएस के लिए, आपका जो भी लाइक सीएसएस की प्रॉपर्टी का नेम, सीएसएस प्रॉपर्टी कोलन आता है, देन गाइस उसके बाद कोलन के बाद आपका सीएसएस की वैल्यू, जो भी आपकी उसकी वैल्यू रहेगी वो रहेगी प्रॉपर्टी की वैल्यू, मतलब हम वैल्यू डाल देंगे। इस तरीके से गाइस ये सिंटैक्स आपका चलता है, प्रॉपर्टी नेम कोलन उसकी वैल्यू सेमी कोलन, फिर उसके बाद सेम चीज आपकी रिपीट हो जाएगी। मैं इसको अब गाइस लगा के दिखाता हूं जो मैं आपको पॉइंट लिखे। फॉर द एग्जांपल मैंने एक पैराग्राफ टैग लिया, मैंने लिखा दिस इज बेसिक पैराग्राफ टैग, लाइक इस तरीके से गाइस मैंने लिखा। अब मैं इसमें इनलाइन सीएसएस लगा रहा हूँ गाइस। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि बाय डिफॉल्ट नॉर्मल टैग है, कोई सीएसएस यूज नहीं हुआ, तो किस तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन आ रही है। फोल्डर पे आके एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं अपना कि कैसे ये दिख रहा है। लाइक हमारा एचटीएमएल में ये है, आपका जो मोजिला फायरफॉक्स पे गाइस मैंने इसको ओपन किया हुआ है। तो ये तो मैंने एक हेडिंग डाली थी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इनलाइन सीएसएस के बारे में, और दिस इज ए बेसिक पैराग्राफ टैग। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, और आपका बिल्कुल छोटे से जो पैराग्राफ का फॉन्ट आता है उस हिसाब से ले रहे हैं। ठीक है गाइस, अब मैं इसमें बेसिकली इनलाइन सीएसएस लगाने वाला हूं, जिसके अंदर बेसिक में आपको सीएसएस लगाने के लिए गाइस अभी 4 से 5 प्रॉपर्टी यूज करूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो से हम वन बाय वन सारी प्रॉपर्टी एक एक करके मैं आपको समझाना शुरू कर दूंगा। तो इनलाइन सीएसएस लगाने के लिए गाइस मैंने पहला पॉइंट लिखा था यूज इन पर्टिकुलर टैग और एलिमेंट। मतलब जैसे एक टैग है, इस पे ही मुझे मान के चलो सिर्फ रेड कलर चाहिए, फॉन्ट कलर रेड चाहिए,
तो आपको लगाने के लिए इस पर्टिकुलर टैग पर ही यूज होगा। मींस कोई और अगर आपके वेब पेज पे कोई और पैराग्राफ टैग हो या कोई अदर टैग भी हो, उससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जिस पर स्टाइल शीट लगाई गई है सिर्फ उस पर ही इफेक्ट आएगा। इसको बेसिकली हम इनलाइन सीएसएस बोलते हैं। तो पहला पॉइंट यही लिखा है, यूजिंग पर्टिकुलर एलिमेंट और टैग। कैसे लगाना है, स्टाइल एट्रीब्यूट डालना है उस एचटीएमएल टैग पर जिसपे हमें सीएसएस अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर मैंने स्पेस डाल के स्टाइल एट्रीब्यूट हमेशा जो आपका टैग होता है उसके फर्स्ट पार्ट में ही आता है, तो स्टाइल एट्रीब्यूट लगा दिया। और इसके अंदर गाइस अब मैं थर्ड सिंटेक्स यूज करूंगा, सीएसएस प्रॉपर्टी का नेम कोलन उसकी वैल्यू। प्रॉपर्टी का नेम, जैसे ही प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपको 4 से 5 प्रॉपर्टी में बताऊंगा जिससे हमारा सारा काम अभी मैं आपको समझा पाऊंगा। तो सीएसएस प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल जो हमारी होती है कलर, कलर मींस फॉन्ट कलर चेंज करेगा, कॉलन लगा दिया। देन कलर की वैल्यू, कलर की वैल्यू तो आपको कैसा कलर चाहिए, लाइक मुझे रेड कलर चाहिए, तो गाइस इतना लिख दिया मैंने। लास्ट में सेमीकोलन लगाना मैंडेटरी रहता है, आपको लगाना चाहिए, रिकमेंडेशन रहता है, चाहे सिंगल हो या मल्टीपल प्रॉपर्टी लगाओ। मैं सिंगल लगा रहा हूँ, तो मल्टीपल भी आपको लगा के दिखाऊंगा। तो गाइस मैंने इस तरीके से इसको, ये आपका डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में आप डाल सकते थे। तो ये बेसिकली ये जो लगाई गई है स्टाइल शीट, इसको हम बेसिकली इनलाइन सीएसएस बोलते हैं। इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ इसी पैराग्राफ पर आएगा। एक बार चेक करते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है। रिफ्रेश करता हूं पेज को, तो गाइस देखिए इसका जो फॉन्ट है वो आपका बिल्कुल रेड हो गया है, जैसे मैंने कलर डाला है। तो जिस पे डाला है सिर्फ उस पे ही इफेक्ट ले रहा है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं उसका बैकग्राउंड कलर आपका लाइक कोई बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए, तो गाइस उसके लिए आपको बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लगाना है और इनलाइन में लगाना है। तो सेमीकोलन के बाद आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड के लिए गाइस ये प्रॉपर्टी अभी आपको थोड़ा सा याद कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। यहाँ तो आपको बस तरीका बता रहा हूँ कि इनलाइन सीएसएस कैसे लगाई जाती है। तो 2-4 प्रॉपर्टी तो मुझे एटलीस्ट लगानी पड़ेगी। तो बैकग्राउंड कलर में लाइक मैंने इसके अंदर ब्लू कर दिया और ये सेमीकोलन। तो मींस इस इनलाइन सीएसएस में दो तरीके से प्रॉपर्टी लग गई है। 2 प्रॉपर्टी बेसिकली मैंने लगा दी। एक कलर वाली प्रॉपर्टी लगा दी, सेमीकोलन सेपरेट करता है। देन बैकग्राउंड कलर लगा दिया, जो ब्लू लिखा है सेमीकोलन उसको भी सेपरेट कर दिया। तो एक बार इसको चेक करते हैं गाइस। तो देखिए बैकग्राउंड उसका बिल्कुल ब्लू आ गया। एक ब्लॉक लेवल का टैग है तो पूरा 100% स्पेस ले रहा है, तो पूरा उसको ब्लू कर रहा है। फॉन्ट आपका रेड कलर का है। अगर गाइस बेसिकली मैं इसके अंदर आपको फॉन्ट साइज लगा के दिखा देता हूँ कि फॉन्ट साइज लगा के किस तरीके से इसके साइज को हम इंक्रीज कर सकते हैं। गाइस प्रॉपर्टी हम 1 बाय 1 आगे पढ़ेंगे, बट मेजरली मैं आपको यहाँ कुछ डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ। तो कुछ प्रॉपर्टी गाइस मुझे यूज करनी पड़ेगी। चलिए फॉन्ट साइज लगाते हैं। फॉन्ट साइज से बेसिकली इसका साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। फॉन्ट हाइफन साइज इस तरीके से लिखा जाता है गाइस। ये इसमें लाइक 50 पिक्सल मैंने लिख दिया। अब इसको एक बार चेक करते हैं कि फॉन्ट साइज से आपका लाइक आप देख रहे हैं फॉन्ट साइज आपका इंक्रीज हो गया है। तो 50 पिक्सल आपका विजिबल हो रहा है इसके अंदर गाइस, आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। ठीक है गाइस, तो अब मैं गाइस इसके अंदर बेसिकली एक और पैराग्राफ आपको लगा के दिखाया था कि उस पे जब हम लगाएंगे तो उसका इफेक्ट सिर्फ उस पे आएगा। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि जिस पर हम इनलाइन सीएसएस लगाते हैं इफेक्ट सिर्फ उसी पर्टिकुलर टैग पर ही आता है। ठीक है, तो इसको हम दूसरे पैराग्राफ लिखते हैं एक बार। दिस इज अनदर पैराग्राफ टैग, लाइक मैंने इस तरीके से कुछ टैग डाला और इसके अंदर मैं एक इनलाइन सीएसएस लगा रहा हूँ इस पे भी। तो इनलाइन आपका कलर, लाइक इस पे मैंने कलर ग्रीन कर दिया और इस पे मैं बैकग्राउंड कलर डाल रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर कोलन लाइक येलो लिख दिया। तो 2 प्रॉपर्टी गाइस मैंने इस पे बेसिकली लगाई। एक बार चेक कर लेता हूँ कि किस तरीके से विजिबिलिटी आ रही है इसकी। तो गाइस सेकंड पैराग्राफ आप देख रहे होगे, फॉन्ट पैराग्राफ का जितना है डिफॉल्ट वो ले रहा है, बैकग्राउंड येलो आ रहा है और इसका फॉन्ट कलर आपका ग्रीन आ रहा है जो भी मैंने डाला है। तो जिस पर जो डाला गया है वही चीज उस पे ले रहा है। इस पे भी लाइक फॉन्ट साइज अगर आपको लगाना है तो इस पे फॉन्ट साइज आप लगा सकते हैं। लाइक इस पे मैंने 40 पिक्सल फॉन्ट साइज डाल दिया। एक बार इसको कंट्रोल एस प्रेस करे जा रहा हूँ गाइस, ये ध्यान रखना। रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप ये देखोगे इसका फॉन्ट साइज आपका 40 पिक्सल आ गया है। जिस पर जो लगाई गई है गाइस उस पे ही आएगी। अब हम नेक्स्ट आपकी जो स्टाइल शीट है इंटरनल उसकी बात करेंगे गाइस। जब हम इंटरनल और एक्सटर्नल एक वेब पेज पर लगा देते हैं तो गाइस इनके बीच में कंपैरिजन भी होगी कि सीएसएस किस हिसाब से इनलाइन को लेगा, किस हिसाब से इंटरनल को लेगा, किस हिसाब से एक्सटर्नल को लेगा। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। चलिए अब इंटरनल सीएसएस की बात कर लेते हैं। गाइस इंटरनल सीएसएस लगाने के लिए बेसिकली आपको कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। वो पॉइंट पहले मैं लिख देता हूँ, देन मैं आपको इंटरनल सीएसएस लगा के दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा सा कंपैरिजन समझ में आ जाएगा। तो गाइज इंटरनल सीएसएस के लिए बेसिकली मैं लाइक कुछ कमेंट में पॉइंट डाल देता हूँ, जैसे मैंने आपका इसमें डालता पहले एक हेडिंग डाल देता हूँ। इसमें हम इंटरनल सीएसएस लिख देते हैं बेसिकली, और
यहाँ पर आके मैं इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख देता हूँ, कमेंट के अंदर लिख रहा हूँ गाइस, HTML कमेंट यूज कर रहा हूँ। तो गाइस इसके अंदर जो बेसिकली हम इंटरनल सीएसएस जो यूज करते हैं, पहला पॉइंट होता है कि जब आप मान के चलिए कि इंटरनल सीएसएस क्यों बनाए, जब हम इनलाइन काम कर रहे थे तो इंटरनल सीएसएस बनाने का जो पर्पस था, मान के चलो कि आपका एक वेब पेज है, उसमें 10 पैराग्राफ टैग है, 10 के 10 फॉन्ट मुझे रेड चाहिए, तो बार बार 10 के 10 पे कलर आपका रेड कलर है 10 टाइम रिपीट करना पड़ेगा इनलाइन सीएसएस से करूंगा तो इस चीज को कॉमन बनाने के लिए बेसिकली हमारे इंटरनल बनाया गया कि जब हमें एक वेब पेज पर कॉमन वर्क करना होता है तो बेसिकली हम उसको इंटरनल सीएसएस से इजीली वे से कर सकते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, जो आपको समझना है। तो इसलिए पहला पॉइंट यही है कि ये आपका जो यूज होता है, यूज इन पर्टिकुलर पेज, मतलब आपके किसी एक पर्टिकुलर पेज पर कॉमन इफेक्ट के लिए हम इसको यूज करते हैं, यूज इन पर्टिकुलर पेज बेसिकली। और इसको कैसे यूज करना है गाइस, हाउ टू यूज इट, हाउ टू यूज इट, इसको यूज करने के लिए गाइस हमारा स्टाइल टैग यूज होता है। स्टाइल टैग हमें हेड के अंदर प्रेफर किया जाता है, वहां लगाना चाहिए, या इसको बॉडी में भी लगा सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगा कि इसको आप हेड के अंदर ही लगाओ। टाइटल के जस्ट नीचे आप इसको यूज कर सकते हो, बट हेड के अंदर होना चाहिए। तो गाइस इसके लिए हम स्टाइल टैग यूज करेंगे इन हेड टैग, आपके हेड टैग के अंदर यूज करेंगे। ठीक है गाइस, अब बेसिकली है कि अब लाइक हमने इतनी बात कर ली है कि जैसे मैंने बताया कि इंटरनल लगाने के लिए मुझे आपका हेड के अंदर ऐसे स्टाइल टैग डालना होगा। आप पहचान सकते हैं गाइस किसी वेब पेज पर कि इनलाइन सीएसएस लगी है, तो आप कैसे पहचानेंगे इनलाइन सीएसएस लगी है, जहां भी किसी टैग पर आपको स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ कुछ सीएसएस की प्रॉपर्टी लगी मिल गई, मींस वो एक तरीके से इनलाइन सीएसएस है। और जिस वेब पेज पर आपको इस तरीके से स्टाइल टैग दिख गया और उसके अंदर कुछ सीएसएस लिखा हुआ है, तो मींस वो आपका इंटरनल सीएसएस है। एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है गाइस, वो मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा, क्योंकि इंटरनल से ही हम एक्सटर्नल बना लेंगे, वो बहुत इजी है, कोई अलग कंसेप्ट नहीं है। मेजरली जो कंसेप्ट है वो सारा आपका इंटरनल के अंदर आता है। तो स्टाइल लगा दिया मींस इंटरनल सीएसएस लिख रहा हूं। अब इसके अंदर गाइस सीएसएस कैसे लिखे, तो ये मेजर पॉइंट है। तो इसलिए तीसरा पॉइंट जो मेरा है, हाउ टू राइट सीएसएस कोड इन स्टाइल टैग। तो इसको हम कैसे लिखेगा, इसके लिखने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बेसिकली सिलेक्टर, सीएसएस सिलेक्टर बोलते हैं। टू राइट कोड इनटू इंटरनल सीएसएस वी हैव कंसेप्ट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सिलेक्टर। सिलेक्टर गाइस एक मेजर पॉइंट है। सिलेक्टर जो यूज होते हैं, सीएसएस के पास 4 तरह के सिलेक्टर होते हैं गाइस। वो 4 तरह के सिलेक्टर क्या होते हैं वो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ और उसको यूज करके दिखाऊंगा। तो पहला जो हमारा सिलेक्टर रहता है गाइस, जिसको हम बोलते हैं, मैं इसको बिल्कुल सीरीज से लिख रहा हूँ गाइस, इस सीरीज को आपको ध्यान से समझना है। तो फर्स्ट सिलेक्टर रहेगा हमारा, वो आपका आईडी सिलेक्टर होता है। आईडी सिलेक्टर जिसको हम हैश से डिनोट करते हैं, आईडी सिलेक्टर। दूसरा गाइस जो हमारा सिलेक्टर रहेगा, हमारा क्लास सिलेक्टर रहेगा, जिसको हम डॉट से डिनोट करेंगे। और तीसरा सिलेक्टर गाइस हमारे एलिमेंट सिलेक्टर बोलते हैं हम, एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर मींस ऑल टैग होता है, जितने भी आपने अभी तक एचटीएमएल में टैग पढ़े हैं वो सारे एलिमेंट कैटेगरी में आते हैं। देन आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर गाइस हम इसको स्टार से डिनोट करते हैं। तो ये 4 तरह के मेजरली सिलेक्टर होते हैं गाइस, जो हम इंटरनल में यूज करते हैं सीएसएस के इफेक्ट लगाने के लिए। वन बाय वन इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं और मैं आपको इनलाइन सीएसएस के साथ भी इसकी कंपैरिजन करता रहूंगा। जो मैंने सीक्वेंस लिखा है ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सीएसएस जब हम एक टैग पर सारे आपके सिलेक्टर लगा देंगे तो सीएसएस किस में कौन सा क्या इफेक्ट लेगा वो इस सीक्वेंस के हिसाब से लेगा। नंबर 1 जो होता है गाइस, ये आपको पॉइंट ध्यान से सुनना है। नंबर 1 जो सीएसएस आपका एक ही टैग पर अगर लगा है, सारे सीएसएस लाइक मेरा इनलाइन भी लगा है, आपका आईडी भी लगा है, क्लास भी लगा है, एलिमेंट भी लगा है और यूनिवर्सल भी लगा है, तो एक ही टैग पर किससे क्या इफेक्ट लेगा, जब प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी, वैल्यू अलग होगी, तो उस केस में गाइस सबसे पहले जो इफेक्ट लेता है वो इनलाइन को नंबर 1 प्रेफरेंस देता है। देन नंबर 2 जो प्रेफरेंस होती है गाइस आपकी आईडी की होती है। देन नंबर 3 पे जो प्रेफरेंस होती है क्लास की होती है। देन नंबर 4 पे जो प्रेफरेंस होती है गाइस आपकी एलिमेंट सिलेक्टर की होती है। देन लास्ट में आपका यूनिवर्सल आता है, जो
सबसे रेस्ट होता है, सबसे लास्ट में जो बचता है वो यूनिवर्सल से लेता है। तो इस चीज को गाइस थोड़ा ध्यान से आपको समझना है, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ एक बार। सबसे पहले हम लाइक आईडी सिलेक्टर की बात करते हैं। आईडी सिलेक्टर हैश से डिनोट होता है, तो यहाँ आके आपको लाइक हैश लिख देना है, हैश सिंबल होता है। देन आपको जो भी आईडी लेना है, एक मीनिंगफुल नेम लेना है गाइस, अल्फाबेट लेना है, 1 2 3 नंबर से स्टार्ट नहीं करना, कोई भी अल्फाबेट से आप स्टार्ट कर सकते हो। लाइक मैंने एक्स लिख दिया, मीन्स और एक कर्ली ब्रैकेट लगा के इसका बॉडी होता है, इसके अंदर हम सीएसएस का कोड बेसिकली लिखेंगे। तो आईडी मेरी एक जो हैश लगाया तो मीन्स एक आईडी है, और इसके अंदर लाइक मैंने कलर लिखा, लाइक कलर मैंने इसके अंदर आपका इसके अंदर ब्लू डाल दिया, कलर मैंने ब्लू लिखा है, एक सिंपल एक कलर डाला है। तो ये जो स्टाइल शीट लगाई गई है ये एक तरीके से इंटरनल सीएसएस है, इसमें आईडी मैंने यूज करी है। आईडी ऑटोमेटिकली इफेक्ट नहीं देगी जब तक मैं किसी टैग पर इसको लगाऊंगा नहीं। तो गाइज मैं इसको बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं इसको आपके सेकंड पैराग्राफ पर ही लगा के दिखा रहा हूँ, इससे मैं आपको इनलाइन के साथ कंपेयर कर पाऊँ। तो आईडी ऊपर मैंने हैश से बनाई है, लेकिन जब मैं यहाँ कॉल करूंगा तो आपको ये ध्यान रखना है गाइज, आपको दिख रहा होगा। तो इसके लिए आपको आईडी लिख के इक्वल्स टू आपको उस आईडी का नाम जस्ट डाल देना है। एक टैग पर एक ही आईडी होती है गाइज, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये चीज मैं अभी आपको थोड़ी देर में और एक्सप्लेन करूंगा। तो आईडी मैंने इस पे लगा दी, मींस जो सेकंड पैराग्राफ है अब उस पर दो तरीके से इफेक्ट आ रहा है। एक इनलाइन का इफेक्ट आ रहा है जो मैंने ऑलरेडी पहले लिख दिया था, और दूसरा इफेक्ट हमारा आईडी से आ रहा है। तो पहले सीक्वेंस के हिसाब से वो पहले आपका इनलाइन को देखेगा, इनलाइन में देखिएगा कलर ग्रीन है, बैकग्राउंड येलो है और फॉन्ट साइज 40 पिक्सल है। इनलाइन में लिखी गई कोई भी सीएसएस फाइनल होती है, फुल एंड फाइनल होती है, उसको नॉर्मली कोई बीट नहीं कर सकती किसी भी तरह की स्टाइल शीट। तो आपका कलर ग्रीन ही आएगा, बैकग्राउंड येलो आएगा, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल आएगा। फिर वो आके आईडी को चेक करेगा, आईडी जो एक्स है ऊपर आके देखेगा, आईडी एक्स में कलर ब्लू दिखा हुआ है, बट कलर तो ऑलरेडी ग्रीन हो चुका है जो इनलाइन का है, तो इसको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पहले प्रेफरेंस उसको मिलेगी, मींस आईडी से भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैंने आगे रिफ्रेश किया, सेकंड वाले पे जिसमें येलो बैकग्राउंड है गाइस उस पे आना है, तो कोई भी इफेक्ट इसमें चेंज नहीं हुआ, ठीक है गाइस, क्योंकि उसके अंदर क्योंकि जो प्रेफरेंस मिल रही है वो इनलाइन को मिल रही है। अब हम इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लगा देते हैं जो आपको दिख जाए कि आईडी से इफेक्ट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बॉर्डर प्रॉपर्टी लगाया था गाइस, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे बट अभी समझाने के लिए लगा रहा हूँ। 2 पिक्सल सॉलिड लाइक रेड, मैंने आईडी के अंदर एक बॉर्डर डाल दिया 2 पिक्सल सॉलिड रेड, मतलब उस पैराग्राफ पे चारों तरफ 2 पिक्सल का सॉलिड आपका रेड कलर का बॉर्डर एड ऑन हो जाएगा। ये एड ऑन क्यों होगा गाइस, क्योंकि इनलाइन के अंदर कोई भी बॉर्डर प्रॉपर्टी नहीं लिखी है, लाइक कलर है उसमें, बैकग्राउंड कलर है, फॉन्ट साइज है, बट बॉर्डर की बात इनलाइन में नहीं हुई है, तो इसलिए वो आईडी से पिक कर लेगा उसको। एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर जो सेकंड पैराग्राफ है उसके अंदर बॉर्डर एड ऑन हो गया है, मींस वो आईडी से कॉल हो रहा है। तो गाइस आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, जब इनलाइन से नहीं मिला तो उसने आईडी को चेक करा और आईडी से जो इफेक्ट मिल पाया उसे ले लिया, कलर वो वहां से नहीं ले पाएगा कि इनलाइन को प्रेफरेंस दे रहा था वो। ठीक है गाइस, अब हम सेकंड सिलेक्टर की बात करते हैं। सेकंड सिलेक्टर हमारा क्लास सिलेक्टर है। बेसिकली क्लास सिलेक्टर गाइस आपका जो होता है उसको डॉट से डिनोट करते हैं। लाइक मैंने ABC नाम से एक क्लास बनाई, आपको अल्फाबेट से ही स्टार्ट करना है, मीनिंगफुल नेम देने जिससे आपको इन फ्यूचर समझ में आए। और इसके अंदर गाइस आके मैंने लाइक बैकग्राउंड कलर यूज करा, बैकग्राउंड कलर ब्राउन डाल दिया, जस्ट बैकग्राउंड कलर ब्राउन। तो एक क्लास बना ली है मैंने। तो मैं सेकंड पैराग्राफ पे ही इसको मर्ज कर रहा हूं जिससे आपको थोड़ा कंपेयर करके दिखा पाऊं। तो क्लास, इसके अंदर क्लास के लिए गाइस हमें क्लास लिखना होता है, ध्यान रखना है, क्लास के लिए क्लास लिखना है और क्लास का नाम जो भी है आपका ABC। तो इस तरीके से मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो इसको एक बार चेक करते हैं कि क्लास से क्या इफेक्ट आएगा। तो आप देख रहे हो गाइस क्लास से अभी कोई भी इफेक्ट कॉल नहीं हो पाया। इसका रीजन वही है क्योंकि सबसे पहले वो इनलाइन को देखेगा, बैकग्राउंड कलर उसमें ऑलरेडी येलो लगा हुआ है, तो वो कोई और बैकग्राउंड कलर नहीं उठा सकता, ना वो आईडी से ले सकता ना वो क्लास से ले सकता। तो ये क्लास की प्रेफरेंस थर्ड नंबर पे चलेगी, तो उसके अंदर कुछ ऐसा डाल देते हैं जो हमारे इनलाइन में भी नहीं है और आईडी में भी नहीं है, बट क्लास के अंदर होगा तो क्लास से पकड़ लेगा। तो गाइज इसके अंदर मैं मान के चलिए फॉन्ट फैमिली एक डाल देता हूँ, फॉन्ट फैमिली आपका कर्सिव, फॉन्ट फैमिली कर्सिव मैंने लिख दिया। कर्सिव मींस थोड़ी इटैलिक फॉन्ट फैमिली आ जाएगी। तो इसको एक बार चेक करते देखिए गाइज, इसकी फॉन्ट फैमिली थोड़ी सी इटैलिक हो गई, मींस वो चीज मेरी क्लास के थ्रू कॉल हो रही है। गाइज अब सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये है कि जब आईडी भी सेम तरीके से काम कर रही है, क्लास भी सेम तरीके से काम कर रही है, तो मेजरली इन दोनों सिलेक्टर को बनाया क्यों अलग अलग? हम आईडी से भी तो काम कर सकते थे,
क्योंकि बस प्रेफरेंस का ही तो एक डिफरेंस हुआ कि आईडी पहले प्रेफर हो रही है देन क्लास बाद में होती है। बट गाइस सबसे मेजर डिफरेंस जो है आईडी और क्लास को अलग अलग सिलेक्टर बनाने का, वो ये है कि आपका जो आईडी होता है एक टैग पर मैं एक ही आईडी लगा सकता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए मैंने एक और आईडी बनाई वाई नाम से, और इसके अंदर आके मैंने कुछ और प्रॉपर्टी डाल दी। इसके अंदर मैंने लाइक फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज लिखा मैंने लाइक आपका 60 पिक्सल डाल दिया। और ये आईडी मैं चाहता हूं कि ये वाली आईडी मैं इस वाले सेकंड पैराग्राफ पे ही कॉल कर पाऊं, तो गाइस मैं इस तरीके से दोबारा आईडी नहीं लिख सकता हूं। आप इस बात का ध्यान रखना कि आप इस तरीके से दोबारा से आईडी नहीं लिख सकते, गलत है। लाइक एक आईडी मैंने ऑलरेडी लगा दी थी, मैं दोबारा आईडी इस तरीके से नहीं लगा सकता, तो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। एक बार इसको चेक करके दिखाऊंगा तो जो ऑलरेडी एक्स से आईडी से इफेक्ट आ रहा था वो भी आपका रिमूव हो जाएगा, वो भी आपका हट जाएगा। तो गाइस देखिए वो आईडी आपका काम नहीं कर रही है, 60 पिक्सल नहीं हुआ एक तरीके से। तो गाइस आईडी हम एक टैग पर एक ही लगा सकते हैं, बट क्लास हम एक टैग पर मल्टीपल लगा सकते हैं, इसलिए गाइस हम लोग क्लास को ज्यादा प्रीफर करते हैं। अब मैं आपको लाइक लगा के दिखाता हूं। जैसे मैंने एक और क्लास बना लेता हूं, यहां पर आके मैंने क्लास बनाई एक XYZ नाम से, ये डॉट है तो क्लास हो गई। और इसके अंदर आके लाइक गाइज मैंने इसके अंदर आपका बॉर्डर लगाया, एक और बॉर्डर प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ क्लास के अंदर, और बॉर्डर के अंदर मैंने 5 पिक्सल डॉटेड लाइक ब्लू कर दिया इसको। तो डॉटेड मतलब 5 पिक्सल डॉटेड ब्लू, मतलब XYZ वाली क्लास में बॉर्डर आपका ये आएगा। तो इसको एक बार लगा के देखते हैं मल्टीपल क्लास कैसे लगाई जाती है। गाइज ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मल्टीपल क्लास इस तरीके से लगाई जाती है, स्पेस डाल के हम ऐसे जितनी मर्जी क्लास हम लगा सकते हैं। तो इसमें गाइस देखते हैं, ऑब्वियसली बात है आपका इनलाइन में कोई बॉर्डर नहीं है, तो इनलाइन से तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर वो आईडी को आके चेक करेगा, आईडी एक्स है तो आईडी एक्स में बॉर्डर ऑलरेडी लगा है 2 पिक्सल सॉलिड रेड, तो मींस क्लासेस को प्रेफरेंस नहीं मिलेगी यहाँ पर अभी भी। तो क्लास का भी कोई भी, क्योंकि चाहे एबीसी क्लास हो या आपका XYZ हो, नहीं आएगा क्योंकि आईडी को पहले प्रेफर देगा, तो बॉर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसके अंदर बेसिकली गाइस मैं आपका कमेंट कर देता हूँ आईडी से। सीएसएस में कमेंट करने के लिए गाइस सिंपल है, आपका डबल स्लैश लगा देते हैं इस तरीके से जैसे मैंने लिखा, तो वो कमेंट हो गया। अब वो यानी आईडी में कोई बॉर्डर है ही नहीं, अब वो आके आपका क्या देखेगा, एबीसी क्लास में बॉर्डर है नहीं है, आपका XYZ में बॉर्डर 5 पिक्सल डॉटेड मिलेगा तो वहां से उसको पिक कर लेगा। तो बेसिकली गाइज मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मल्टीपल क्लास हम लगा सकते हैं, बट मल्टीपल आईडी एक टैग पर नहीं लगा सकते। ठीक है गाइज, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब गाइस एक पॉइंट और आपको मैं नोट बता रहा हूं, वो आपको ध्यान से समझना है। जैसे मान के चलिए मैंने 5 पिक्सल डॉटेड बॉर्डर लिखा है एक XYZ क्लास में, और एबीसी क्लास के अंदर ही मैं डाल देता हूं, बट मैं बॉर्डर का कलर अलग कर देता हूं। लाइक मैंने इसमें ग्रीन कर दिया बॉर्डर का कलर। तो एक गाइस आपको नोट करने वाली बात यह है कि अभी तक हमने कंपैरिजन की थी आईडी क्लास के बीच में, इनलाइन आईडी क्लास के बीच में की थी, बट यहां मैं जो कंपैरिजन कर रहा हूं दो क्लासेस के बीच में कर रहा हूं। अब बॉर्डर प्रॉपर्टी एबीसी क्लास में भी है और XYZ में भी है, और दोनों की दोनों क्लास आपके एक ही टैग पर लगी है। बॉर्डर किस प्रॉपर्टी से वो पिक करेगा, बेसिकली क्वेश्चन ये है। आपका 5 पिक्सल डॉटेड ग्रीन बॉर्डर आएगा या 5 पिक्सल डॉटेड ब्लू बॉर्डर आएगा। तो गाइस ये पॉइंट आपको ध्यान से समझना है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब दोनों की दोनों क्लास एक ही टैग पर लगी हो, जैसे हमारे केस में लगा रखी है मैंने, तो दोनों क्लास एबीसी और XYZ दोनों एक ही उस पर लगी हुई है, तो उस केस में प्रॉपर्टी में कंफ्यूजन आएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी गाइस वो पिक करेगा। तो इस केस में गाइस ये ध्यान रखना है आपको, जो बॉटम में डिक्लेयर होती है उसको प्रेफरेंस मिलती है, मींस जो यहाँ डिक्लेयर है बॉटम में उसको प्रेफरेंस मिलेगी, मतलब 5 पिक्सल डॉटेड ब्लू ही आएगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, तो ब्लू डॉटेड ही आ रहा है आपका। ठीक है गाइस, मैं क्या करूंगा बेसिकली, इस वाली क्लास को एक तरीके से या ऊपर वाली क्लास को आप नीचे कर दो, पोजीशन बदल रहा हूं मैं इनकी। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो पोजीशन नीचे करते हैं यानी बॉटम में एबीसी क्लास हो गई, अब जो बॉर्डर आएगा 5 पिक्सल डॉटेड ग्रीन आएगा गाइस। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, आके मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हो इसका बॉर्डर एकदम ग्रीन हो गया। आपको पेज थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, आपको और अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो ये जो दो क्लास के बीच में डिफरेंस होता है वो इस तरीके से लेता है, जो बॉटम में डिक्लेयर होता है उसको पहले प्रेफर करता है। ठीक है गाइस, तो आपको आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा गाइस। अब मैं जो बात करता हूँ नेक्स्ट एलिमेंट सिलेक्टर की बात करता हूँ, जो हमारा नेक्स्ट आपका सिलेक्टर था एलिमेंट सिलेक्टर, जो ऑल टैग होते हैं। देखो गाइस, आईडी बनाई उसको लगाएगी नहीं जब तक वो कॉल नहीं होगी, क्लास बनाई जब तक उसको लगाएगी नहीं उसको कॉल नहीं होगा, इफेक्ट नहीं आएगा। बट जो एलिमेंट सिलेक्टर होते हैं
वो इस तरीके से वर्क करते हैं। लाइक मैंने H1 लिखा, आपको जस्ट टैग डाल देना है, कोई एंगल ब्रैकेट नहीं लगाना। और लाइक इसके अंदर कलर मैंने ऑरेंज कर दिया, तो कलर ऑरेंज मतलब इस पेज पर जितने भी आपके H1 होएंगे वो ऑरेंज कलर पिक करने की कोशिश करेंगे। अगर उसके अंदर कोई इनलाइन नहीं लगी, कोई आईडी नहीं लगी, कोई क्लास नहीं लगी, तो ऑब्वियसली जो आपकी फोर्थ प्रेफरेंस मिलेगी वो आपके एलिमेंट सिलेक्टर को मिलेगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं वेब पेज पर, हमारी जितनी भी हेडिंग है वो ऑरेंज कलर की हो गई है, क्योंकि उसके अंदर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लगा रखा, लाइक इनलाइन इंटरनल कुछ भी नहीं है। तो गाइज उस हिसाब से वर्क कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रेफरेंस होती है उसकी। अगर मान के चलो मैंने एक और लगा दिया, एक H2 लगा दिया, दिस इज टेस्टिंग हेडिंग 2, जस्ट मैंने ऐसा लिखा H2। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि H2 बिल्कुल नॉर्मल ब्लैक कलर का आएगा, इस तरीके से आ रहा है। मैं चाहता हूं कि इसका कलर भी आपका ऑरेंज ही आ जाए, जो H1 का इफेक्ट है। तो गाइज इस तरीके से आप कोमा डाल के H2 लिख सकते हैं। इसको हम बेसिकली ग्रुपिंग एलिमेंट बोलते हैं। जब एक से ज्यादा हम सेम टैग पर कॉमन इफेक्ट देना चाहते हैं तो H1 और H2 पे यानी कलर ऑरेंज आएगा, तो इसको हम ऑरेंज जो आपका आएगा, देखिए इसको हम ग्रुपिंग सिलेक्टर गाइज बेसिकली बोलते हैं। तो एलिमेंट सिलेक्टर डायरेक्टली कॉल हो जाते हैं, फोर्थ नंबर की प्रेफरेंस पे चलते हैं। देन लास्ट में बात कर लेते हैं गाइज यूनिवर्सल सिलेक्टर, जो हमारा लास्ट में है। यूनिवर्सल सिलेक्टर सबसे लीस्ट होता है, जो स्टार होता है बहुत सोच समझ के इसके अंदर प्रॉपर्टी गाइज लगाई जाती है। स्टार डाल के इस तरीके से हम इसमें डाल देते हैं पूरे वेब पेज पर। देखो एलिमेंट में क्या था, H1 का था, H2 का था, तो H1 और H2 पे इफेक्ट आ रहे थे जो टैग मेंशन किया आपने। लेकिन यूनिवर्सल में सारी चीजें आ जाती, जितने भी टैग है पूरा पेज हर चीज वो यहाँ पर इफेक्ट पड़ लेगा। मतलब जहां से कुछ चीज नहीं मिल रही होगी यूनिवर्सल में मेंशन है तो वहां से ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने फॉन्ट फैमिली डाल दी इसके अंदर, एरियल। तो गाइस आप इसके अंदर देखोगे जिस टैग पर जो चीज नहीं मिल रही होगी वो उसकी फॉन्ट फैमिली वैसे एरियल ले रहा है। मैं लाइक कर्सिव करके दिखा देता हूं, कर्सिव करा तो आप जिस टैग पर जो फैमिली नहीं है, जैसे इसमें तो ऑलरेडी लगी हुई है तो इस पे तो ले गई, बाकी भी सारे कर्सिव हो जाएगी। तो गाइस आपको दिख रहा होगा कि सारी फॉन्ट फैमिली कर्सिव हो गई। अगर आप इसमें कुछ और भी डालोगे तो, क्योंकि सारे टैग पर काम कर रहा है, सबसे लीस्ट है, जहां पर जो चीज नहीं मिलती तभी वहां से उसको पकड़ लेता है। ये पॉइंट गाइस आपको ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि हमारा इनलाइन सीएसएस क्या होता है और इंटरनल क्या होता है, और इंटरनल के अंदर सिलेक्टर किस तरीके से आपके सीक्वेंस वाइज कॉल हो रहे हैं। तो ये चीज गाइज आपको इतना प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसी चीज को आपको एक्सटर्नल में कन्वर्ट करके दिखा दूंगा और हम प्रॉपर्टी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है गाइज, अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो गाइज प्लीज लाइक कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है, और अच्छी लगे तो आगे शेयर कर सकते हैं। ठीक है गाइज, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूरी वेब डिजाइनिंग कवर करेंगे, सीएसएस की हर चीज पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, बूटस्ट्रैप, सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए गाइज आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।